यू डैश में बच्चों का प्रोग्रेशन कैसे करें, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या सिस्टम में कोई इंटरनेट ब्राउज़र खोल लीजिएगा। जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, कोई भी एक इंटरनेट ब्राउज़र खोल लीजिएगा। जैसे ही आप इंटरनेट ब्राउज़र खोलिएगा, उसमें सर्च बार में आपको टाइप करना है यू डैश प्लस, UDISE प्लस। यू डैश प्लस आप जैसे ही टाइप करिएगा और सर्च करिएगा, तो सबसे ऊपर में आपको वेबसाइट आ जाएगा यू डैश प्लस का। इसी पर आपको क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा, जैसे कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा, आपके सामने अगला डैशबोर्ड ऐसा आएगा, सेलेक्ट स्टेट। यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब जिस भी स्टेट से हो, आप वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा स्टेट बिहार है, तो हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में आपको गो पर क्लिक करना है। जैसे ही गो पर क्लिक करिएगा, आपके सामने अगला डैशबोर्ड ऐसा आएगा कुछ, जैसे कि लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मेजरमेंट, प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल। आपको जिस फैसिलिटी में काम करना है उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे मेरे रीजन में स्टूडेंट मॉड्यूल में काम करना है, तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल पे लॉगिन करेंगे। तो आप स्टूडेंट मॉड्यूल पे जैसे ही लॉगिन करिएगा, तो अगला डैशबोर्ड कुछ ऐसा आएगा आपका। ये है आपका डैशबोर्ड। यहाँ पर आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा यूडैश में लॉगिन करने के लिए। तो यूडैश का यूजर आईडी डैश विद्यालय का डैशबोर्ड होता है, और पासवर्ड आपको मिला होगा ब्लॉक से, या आप बनाए होंगे फॉरगेट करके। तो यहाँ पर आप यूजर आईडी में अपना विद्यालय का डैशबोर्ड डाल दीजिएगा, इसमें पासवर्ड। यानी आपको पासवर्ड अगर नहीं पता है, तो यहाँ से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड फॉरगेट बना सकते हैं। यूजर आईडी में आप विद्यालय का डैशबोर्ड होता है, तो हम यहाँ पे विद्यालय का डैशबोर्ड डालते हैं। और इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। और कैप्चर, ये जो रेड कलर में कैप्चर लिखा हुआ है, कैप्चर इसमें डाल देना है। कैप्चर देख के डालिएगा। बड़ा अक्षर है तो बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर है तो छोटा अक्षर। अब जैसे ही कैप्चर डाल के आप लॉगिन करिएगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो आपको जाना है सबसे ऊपर वाला में, जैसे करेंट एकेडमी ईयर 25-26। आपको 25-26 में काम करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। स्कूल इंफॉर्मेशन, इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। आपका अगला डैशबोर्ड ऐसा आएगा, जैसे कि इसमें दिखा रहा है टोटल इनरोलमेंट, टोटल बॉय, टोटल गर्ल, टोटल ट्रांसजेंडर। ये सब मेरा जीरो दिखा रहा है। तो जीरो दिखाने का मतलब है कि अभी हम प्रोग्रेशन नहीं किए हैं। अब जैसे ही प्रोग्रेशन करके फाइनलाइज कर दीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, मेरा डाटा डैशबोर्ड पर शो करने लगेगा। तो इस रीजन में आपको सबसे पहले आपको आना होगा, जब मेनू बार में स्टूडेंट मूवमेंट प्रोग्रेशन में आप देख लीजिए, इधर है। जैसे कि पहला में है स्टूडेंट स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, स्कूल रिक्वायरमेंट मेजरमेंट, स्टूडेंट नेम अपडेट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अपार मॉड्यूल, सेक्शन शिफ्ट, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन।
तो प्रोग्रेशन करने के लिए हमको स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर क्लिक करना होगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा, इसके जस्ट नीचे देखिए आपको दिया है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। इसमें देखिए प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। इसमें आप खोल कर देख सकते हैं। और फाइनलाइज प्रोग्रेशन का भी लास्ट में काम आएगा, इसको हम बताएंगे आपको लास्ट में। तो हमको प्रोग्रेशन करने के लिए पहले आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इसके नीचे गो का ऑप्शन है, इसी पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर दिया सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेक्शन। यहाँ पर हमको क्लास सेलेक्ट करना है, किस क्लास का प्रोग्रेशन करना है उसका क्लास हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम पहले के सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में गो। गो पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा, यहाँ पे सारे बच्चे का डाटा आ जाएगा नीचे। स्क्रॉल करिएगा, ये देखिए आपको बच्चा का सारा डाटा आ गया। इसी बच्चे को हमको अपडेट करना है, प्रोग्रेशन करना है। ये देख रहे हैं ना सर, ये सारा का सारा पेंडिंग डाटा दिखा रहा है। यही सब हमको करना है। प्रोग्रेशन करने के लिए हमको जाना होगा प्रोग्रेशन स्टेटस। तो प्रोग्रेशन स्टेटस में आइएगा, सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसी पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन में आपका प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन, यानी बच्चा मेरा एग्जाम देकर अगले क्लास में प्रमोट कर गया है, तो पहला को सेलेक्ट करेंगे। दूसरा है नॉट प्रोमोटेड रिपीटर, इसका मतलब है मेरा बच्चा एग्जाम दिया नहीं है, उसी क्लास में है, तो उस रीजन में हम नॉट प्रोमोटेड रिपीटर को सिलेक्शन करेंगे। तीसरा है प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यानी इसका मतलब है बच्चा मेरा बिना एग्जाम दिए प्रमोट कर गया है, तो उस रीजन में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आपके रीजन में जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे रीजन में है प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन, हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा है मार्क इन परसेंटेज, यानी बच्चा मेरा क्लास में कितना परसेंटेज लाया है। तो बच्चा का परसेंटेज है 52 लाया है, 52 हम डाल देते हैं। तीसरा है नंबर ऑफ डे स्कूल अटेंडेंस, यानी बच्चा हमारा कितना दिन पढ़ने आया है। तो मेरा बच्चा आया है यहाँ पर 125 दिन, 125 हम डाल देंगे। और चौथा है देखिए स्कूल स्टेटस 2025 और 26, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन देगा, एक स्टेटिंग इन सेमी स्कूल और एक देगा लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाउट टीसी। लेफ्ट टीसी विदाउट टीसी का मतलब है कि बच्चा मेरा पहला क्लास में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद वो क्लास छोड़कर दूसरे स्कूल में चला गया पढ़ने के लिए, या दूसरे स्कूल में बगल के स्कूल में जाके वो एडमिशन ले लिया, तो उस रीजन में हम लेफ्ट टीसी का सिलेक्शन करेंगे। और स्टडिंग सेम स्कूल, यानी मेरा बच्चा उसी स्कूल में है, तो उस रीजन में हम स्टडिंग इन सेम स्कूल का सिलेक्शन करेंगे। तो आपके रीजन में जो भी होगा सेलेक्ट कर लीजिए, ज्यादा कर यही होता है। और बगल में सेक्शन, सेक्शन पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ये। और उसके बाद में अपडेट, अपडेट पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा, इस बच्चे का देखिए यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है, तो अपडेट पर जैसे ही क्लिक करिएगा आप देखिए स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन अपडेट सक्सेसफुल, यानी इस बच्चे का डाटा सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे देखिए ये पेंडिंग था, डन हो गया। देखिए दूसरे बच्चे का पेंडिंग है, इसका डाटा नहीं हुआ है और इसका हो गया।
इसी तरह हमको सारे बच्चे का डाटा करना है। सारे बच्चे का जैसे हम डाटा भर कर अपडेट करते जाएंगे, उसके बाद आपको नीचे आना है और फाइनलाइज का ऑप्शन है। सारे बच्चे का हम प्रमोट कर लेंगे, डन कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, उसके बाद हमको फाइनलाइज पर क्लिक करके डाटा को फाइनलाइज कर देंगे। इसी तरह हमारा सारा क्लास का कर लेना है, एक एक क्लास का बारी बारी से अपडेट करके फाइनलाइज कर लेना है। उसके बाद आपको आना है फिर प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनलाइज का ऑप्शन है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन। जब सारे क्लास का आप कर लीजिएगा तब लास्ट में इसको आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन करिएगा। इस पर जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने एक बॉक्स आएगा, इसको टिक कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने अभी एक बच्चे का खाली किया है, बाकी किसी बच्चे का नहीं किया है। अब जब तक सारे क्लास और सारे बच्चे का प्रोग्रेशन नहीं करिएगा तब तक ये फाइनलाइज नहीं होने देगा। आप सारे क्लास का फाइनलाइज कर लीजिएगा, प्रोग्रेशन कर लीजिएगा, तब जाकर लास्ट में आप फाइनलाइज पर क्लिक करके सबमिट करिएगा। ये सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा।